गुड इवनिंग आप सबको। आज क्लास चल रहा है हिंदी का वर्ग 10वां का चल रहा है। इसमें पद 2 है, हिंदी का पार्ट 1 है और पद नंबर 2 है। और पिछले क्लास में पद 1 का पढ़ाई हो चुका है। इसके बारे में व्याख्या किया जा रहा है और इसके बाद आप लोग को 20 जब पूरा पद खत्म कर दिया जाएगा तो उसमें 1 नंबर या उससे भी 2 नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन बनता है उसका भी क्वेश्चन लाया जाएगा। पहले स्टार्ट कर रहे हैं पद से। पद 2 कर रहा है मन की मन ही मांझ रही। कौन कह रहा है कि मन की मन ही मांझ रही? मन की मन ही मांझ रही है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं, नहीं गोपिया कह रही है। गोपिया किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है कि जो मन की बात है से मन में ही रख लिए हैं। कौन रख लिए हैं? श्री कृष्ण जी अपने योग संदेश भेजे थे गोपिया के पास, तो इनकी मन की बात था कृष्ण जी का, वो मन में ही रख लिए थे और उद्धव को क्या कर दिए थे? संदेश भेजवा दिए थे। किसके पास? तो गोपिये के पास। गोपिया के पास संदेश भेजवा दिए थे और अपने मन की बात उनके मन में ही रह गया था। गोपिया ऐसा बात कह रही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। मतलब कह रहा है कि कहिए हम किससे कहें? अब की मन अब जो था गोपिये के मन में बात वो किससे कहेगी? जब श्री कृष्ण उद्धव से अपना योग संदेश भेजवा रहे हैं तो अब जब भेजवा रहे हैं गोपिया के पास तो गोपिया भी तो कुछ कहना चाह रही है। जब गोपिया कहना चाह रही है तो ये किससे भेजवा सकती है? अपनी जो मन की बात था गोपिया के पास अब उद्धव से तो नहीं कह सकती है कि हमारी मन में क्या है, क्या व्यथा है, क्या वियोग है, क्या विरह से तरस रहे हैं। इसके बारे में हम किसको बताएं? कृष्ण जी को कैसे बताएं? जब कृष्ण जी नहीं आएंगे तो उनके बारे में कैसे बताया जाएगा? तो ही कह रहा है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव। मतलब जो बात हमको बताना है श्री कृष्ण के पास वो हम किसको बताएं? नहीं प्रत कहीं, यानी कि इस बात को हम कैसे बताएं? जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे आमने सामने बात नहीं करेंगे तो हम किसी को इस बात को नहीं बता सकते हैं। औधी आधार आस आवन की मन की व्यथा सही। यही बात हम बता रहे थे पहले कि जब इनके मन की बात था वो अपने मन के अंदर ही छुपा लिए थे। कौन छुपा लिए थे? गोपिया छुपा लिए थे। यहाँ मन की बात जो था श्री कृष्ण जी छुपा लिए थे और यहाँ क्या कर रहे हैं? गोपिया छुपा ली थी कि हम अपना मन की बात जो है हम किसको बता सकते हैं जब हमारे पास संदेश वाहक ही नहीं है। आपके पास तो उद्धव के द्वारा संदेश वाहक भेजा दे रहे, संदेश भेज दे रहे हैं। आपको जो संदेश भेजने वाले हैं से कौन है? उद्धव है, उनको संदेशवाहक के रूप में भेज रहे हैं, लेकिन गोपिया के पास कोई नहीं था। वही कह रहा है कि औधी आधार आस आवन की वन मन व्यथा सही। हमारी मन की व्यथा है, विरोग है, विरहनी की आग में हम झुलस रहे हैं, लेकिन हम किससे बता सकते हैं? जब श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे तो हम नहीं आपसे बता सकते हैं। जब श्री कृष्ण जी गए थे, कहाँ गए थे? मथुरा। जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे तो उनको बात बताए थे कि आप लोग के जो प्रेम व्यवहार जो हमारे साथ है सभी गोपिया लोग को हम अपने मन के अंदर ले करके चल जा रहे हैं। हमारे लिए आप लोग नहीं तरस पाइएगा। लेकिन वहां जाने के बाद फिर कृष्ण जी नहीं आना चाहते हैं, इसलिए तो उद्धव के द्वारा संदेश भेजा रहे हैं गोपिया के पास। वही कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? विरह के आग में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन हमारी मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब इन
जोग संदेश सुनी सुनी विरह वही मतलब विरह के योग के संदेश जो सुन लिए हैं गोपिया लोग कि अब श्री कृष्ण नहीं आने वाले हैं, तो बात को सुन करके गोपिया लोग क्या कर रहे हैं, बहुत योग विरह के आग में झुलस रही है। चाहती हूँ कि गुहारी जितही ते उत ते धरी बही, यानी कि चाहते तो श्री कृष्ण जी उनके पास आते, यानी कि मन की बात जो था श्री कृष्ण से बताना चाह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आना चाह रहे थे। तो क्या होता जब श्री कृष्ण आ जाते, इनके मन विचार व्यवहार जो था वो क्या होता, दोनों का प्रेम लगाव रह जाता गोपिया और श्री कृष्ण के साथ। लेकिन क्या हो रहा है, जब श्री कृष्ण नहीं आना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनकी मन की व्यथा विरह से आग से झुलस रहे हैं कि अपना मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं उद्धव को जाके बोल दीजिएगा श्री कृष्ण के पास कि गोपिया सब विरह के आग में झुलस रही है, किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना। अब कह रहा सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही, यानी कि श्री कृष्ण सूरदास द्वारा जो लिखा गया है वो कह रहा है कि अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। जब तक गोपिया लोग शांत थी, क्यों शांत थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी बोले थे कि जब तक हम नहीं आते हैं, यानी कि दुख के घड़ी में हम वहां पे मथुरा नहीं जाते हैं तो वहां भी तो कष्टदायक था, लेकिन वहां से जब जो लड़ाई हुआ था वहां से जीत हासिल किए थे, तो फिर वापस उद्धव के पास नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए संदेश भेजवाए थे। लेकिन गोपिया एक बात भी कह रही है कि जो राजा रहता है वो प्रजा को रक्षा करता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम लोग के जो राजा हैं श्री कृष्ण हैं, गोपिया के राजा हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग के राजा है रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन लोग के ऊपर विरह के आग में झुलस रहे हैं ना इन लोग, तो विरह के आग में जब झुलस रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन लोग के रक्षा न करके क्या कर रहे हैं, इन लोग के नुकसान न कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, किन लोग को, गोपिया लोग को। अब कल से चलेगा भाग 3 पद 3 पार्ट 1 का रहेगा। आज इतना ही पद लास्ट कर दिया जा रहा है, और इसके बाद सभी लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, या उत्पाद सिपाही रहे या झारखंड पुलिस रहे, नहीं तो फिर मैट्रिक के जो बच्चे देना चाहते हैं एग्जाम उनके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा, शब्दार्थ हो या अर्थ। कल बताए थे कि पुरैन का अर्थ क्या होता है या शब्दार्थ, पुरैन का अर्थ ऐसे पूछ देता है कि कंपटीशन लेवल में पुरैन का अर्थ क्या होता है, तो किसके पत्ता हम बताए थे, कमल के पत्ता। आंसर क्या होगा, कमल के पत्ता। ऐसा ही कर करके हम और क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, बाकी बात कल से स्टार्ट होगा पद 3, ठीक है।